मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और इनके ताज़ा बयानात के जरिए अपनी इल्मी, इस्लाही और फिक्री आबियारी कर दें। और दूसरा अमल कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इस महीने की 9 और 10 तारीख को रोज़ा रखता है, फरमाया कि उसके अल्लाह ताला 1 साल के गुनाह माफ़ कर देता है। कि इस महीने के अंदर रोज़ा रखने का अमल है। हज़रत जाबिर बिन सामुरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ नहीं हुए थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें 10 मुहर्रम का रोज़ा रखने का हुक्म फरमाते, ताकीद फरमाते। और जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हो गए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म भी नहीं फरमाया, ताकीद नहीं फरमाई और मना भी नहीं फरमाया। इसलिए फ़र्ज़ियत ख़त्म हो गई। रमज़ान के रोज़ों से पहले ये रोज़ा फ़र्ज़ था, इस्तेहबाब बाकी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुहर्रम के रोज़ा रखने का एहतमाम करता है, अल्लाह ताला उसके 1 साल के सगीरा गुनाहों को माफ़ करता है। अब इस रोज़ा रखने की हिकमत क्या थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत फरमाते हैं। तो जब 10 मुहर्रम का दिन आया तो यहूदियों ने रोज़ा रखा हुआ था। तो आपने पूछा, तुमने रोज़ा क्यों रखा है? वो कहने लगे, हमने रोज़ा इसलिए रखा है कि बनी इसराइल को 10 मुहर्रम को फ़िरौन के जुल्म से नजात मिली थी। उसके शुक्राने के तौर पे हम 10 मुहर्रम को रोज़ा रखते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हम मूसा अलैहिस्सलाम के ज़्यादा करीब हैं, हम ज़्यादा हकदार हैं, लिहाजा हम भी 10 मुहर्रम का रोज़ा रखेंगे। मुसलमानों ने रोज़ा रखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि यहूदी 10 मुहर्रम की और ईसाई 10 मुहर्रम की ताज़ीम करते हैं। तो आपने फरमाया, अगर मेरी ज़िंदगी बाकी रही, आइंदा साल हम 9 और 10 का रोज़ा रखेंगे ताकि यहूदियों की मुखालफत हो, इनके किसी अमल के साथ हमारी मुशाबत ना हो। फरमाया, अगर ज़िंदगी रही तो मैं आइंदा साल 9 और 10 का, बाज़ में 10 और 11 का जिक्र आता है, रोज़ा रखूँगा ताकि यहूदियों की मुखालफत हो, इनके साथ मुशाबत ना हो। तो ज़िंदगी ने साथ नहीं दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहर्रम का महीना आने से पहले दुनिया से तशरीफ़ ले गए, लेकिन अपनी उम्मत को अमल बता गए कि जब मुहर्रम का महीना आए, तुमने सिर्फ 10 का रोज़ा नहीं रखना, तुमने 1 रोज़ा और शामिल करना है ताकि गैर मुस्लिमों के साथ तुम्हारी मुशाबत ना हो। उलमा लिखते हैं कि कितनी अहम बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई। मुसलमान के लिए लम्हा फिक्रिया है कि मेरे और आपके नबी ने इबादात में गैर मुस्लिमों के साथ मुशाबत को गवारा नहीं किया। Thanks for watching. Don't forget to like